नमस्कार साथियों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिक्के, अभिलेख, बुक्स, ये टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका हमने शुरुआत किया था अभिलेख से। अभिलेख के बारे में हम कुछ 5-7 अभिलेख पढ़ चुके थे। आई होप आप सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, याद भी कर लिया होगा। अपनी 2 क्लासेज और होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभिलेखों को कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास के अंदर अपन लगभग कंप्लीट कर देंगे और जो लास्ट क्लास होगी उसके अंदर पूरे अभिलेख खत्म करने के बाद अपन क्या करेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें याद भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, देखो आज अपन शुरुआत करते हैं हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। किससे स्टार्ट करें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को लिखा किसने था? तो लिखा था कान्हा व्यास ने। किन्होंने लिखा था? कान्हा व्यास ने। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर ये पूछ लिया जाए किसके टाइम पे बनी थी, तो आपको ऑब्वियस बात अच्छे तरीके से पता होगी किसके टाइम पे बनी है। राणा कुंभा के टाइम पे बनी है। अपन जब हमीर सिसोदिया के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है क्या आप लोगों को? अगर याद नहीं हो तो वापस से हमीर सिसोदिया पढ़ना और आपको पता होनी चाहिए वो चीजें। विषम घाटी पंचानन कहा गया था कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, है ना? तो ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमीर सिसोदिया थे, हमीर सिसोदिया थे, सिसोदिया को क्या बोला गया है? विषम घाटी पंचानन। क्या बोला गया है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? विषम परिस्थितियों में भी शेर की तरह लड़ने वाला, पंच आनन। ठीक है, शेर की तरह लड़ने वाला कौन था? हमीर सिसोदिया। ये बात कहां लिखी हुई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखी हुई है। समझ आ गई थी बात को? कुंभलगढ़ प्रशस्ति को लिखा किसने था? कान्हा व्यास ने। किसके टाइम पे बना था? तो कुंभा के टाइम पे। और स्थित कहां पे है? तो कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, समझ आ गई थी बात? इससे ज्यादा कोई ज्यादा इसके अंदर है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। उसके बाद आता है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति ये कहां स्थित है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो रणकपुर में जबकि कहां पे है? पाली में। वहां पे क्या है? जैन मंदिर बने हैं भाई। क्या मंदिर बने हैं? जैन मंदिर। ठीक है, इन जैन मंदिरों में लगी हुई है ये प्रशस्ति। रणकपुर जो प्रशस्ति है वो इन जैन मंदिरों के अंदर लगी हुई है। इनको बनवाया किसने था? तो धरणक शाह नाम का व्यक्ति था। धरणक शाह नाम का व्यक्ति था। इसने कुंभा से रुपए लिए, उनको बोला कि हम ऐसा कुछ काम करें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन धरणक शाह ने इसको बनाया था। और कारीगर कौन था? देपाक था। कौन था? देपाक। जब अपने कोटा बूंदी इतिहास हाड़ौती के चौहानवा स्टार्ट किए थे तब मैंने शायद इसका जिक्र किया हो पहले भी। अगर नहीं किया होगा तो उस टाइम पे मैंने आपको ये जरूर बोला होगा कि हम क्या करेंगे, इनको शिलालेख के अंदर पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मैंने आकर दिया होगा। रणकपुर जो प्रशस्ति है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है जो कि आपको याद करनी है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, क्या लिखी हुई है? एक तो इसके अंदर मेवाड़ के अंदर मुद्रा चला करती थी। मेवाड़ की मुद्रा, नाणक और नाणा। ठीक है, ये इसको मुद्रा बोली जाती थी। उस मुद्रा का जिक्र कहां हुआ है? तो ध्यान रखना, रणकपुर मंदिर प्रशस्ति के अंदर हुआ है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? बप्पा रावल। कौन? बप्पा रावल व कालभोज। कालभोज अलग अलग व्यक्ति बोला गया है इसके अंदर। क्या बोला गया है? अलग अलग व्यक्ति हैं। ये बात किसके अंदर बोली गई? तो ध्यान रख लेना, मेवाड़ की मुद्रा एक तो नाणक या फिर ननकाना के बारे में किसके अंदर बोला गया है? तो किसके अंदर बोला गया है? रणकपुर मंदिर प्रशस्ति के अंदर। फिर अगर पूछ लिया जाए कि बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग कौन सी प्रशस्ति में बोला गया, तो किसके अंदर बोला गया है? रणकपुर मंदिर प्रशस्ति के अंदर बोला गया है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अपन ने क्या पढ़ा था इसके अंदर? धरणक शाह ने इस मंदिर को बनवाया था, देपाक इसका कारीगर था, और कुंभा से इन्होंने रुपए वगैरह लिए थे ये मंदिर बनवाने के लिए। ठीक है, तो अपन अब तो 2 पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगी वो चीजें। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है मानमोरी लेक। मानमोरी लेक। मानमोरी लेक ये स्थित कहां पे है? चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में है ना ये मानसरोवर तालाब। चित्तौड़ में
मानसरोवर तालाब में स्थित था भी है, मानसरोवर तालाब में स्थित, अभी नहीं है, पहले था ये, ठीक है, पहले था ये। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो समुद्र मंथन की स्टोरी है ना अपने, जिसके अंदर देवता और असुर दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, उसके लिए खूब सारी चीजें निकलती है, जहर शिव भगवान पी लेते हैं, फिर एक सुंदरी निकलती, वो अमृत निकलता है, उसको इंद्र भगवान लड़की का रूप धारण करके देवताओं को पिला देता है। ये जो भी स्टोरी अपन ने सुनी हुई है, ये सेम स्टोरी समुद्र मंथन की किसके अंदर लिखी हुई थी, मानमोरी लेक के अंदर। अब कर्नल जेम्स टोड जब आया तब उन्होंने देखा कि यार ये क्या सीन है, इससे क्या अंधविश्वास फैलेगा, या जो भी XYZ थे, बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां बताई जाती है इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र मंथन का जो जिक्र था ना, इसने क्या किया, ये टोड ने, कर्नल टोड ने क्या किया, इस शिलालेख को पानी में फेंक दिया, इस शिलालेख को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये वापस जा रहा था तो रास्ते में जाते हुए इसने क्या किया, समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो ध्यान रख लेना, चित्तौड़ में मानमोरी एक राजा आया था, मोरी शासक था मानमोरी, ठीक है, उसने ये बनवाया था चित्तौड़ में, मानसरोवर तालाब के किनारे लगवाया था इसको। इसके अंदर क्या था, समुद्र मंथन की स्टोरी थी। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था, इसको निकाल करके बाहर लेकर गया था और इसको तुड़वा दिया था, फिकवा दिया, समुद्र के अंदर फिकवा दिया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, मानमोरी लेख, जो कि कहां से मिलता है, अपने चित्तौड़ से, ठीक है, चित्तौड़ में कौन सा है, मानसरोवर तालाब है, वहां से ये प्राप्त होता है। ये सब चीजें अपन क्या करते हैं, एक बार पीपीटी में देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये आप लोगों के लिए तैयार की थी, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से फिर भी देख लेना। देखो शिलालेख, प्राचीन शिलालेख अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखी गए थे। इसका अध्ययन किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। उसके बाद प्राचीनतम अभिलेख कौन सा मिला, प्राचीनतम अभिलेख मिला बड़ली गांव अजमेर से मिला था, 443 ईसा पूर्व का, बिलोत माता मंदिर के अंदर, ठीक है। और ये भी क्या था, ब्राह्मी लिपि का प्रथम था, पहली बात तो जब प्राचीनतम मिल रहा था अपने प्रथम भी ऑब्वियस सी बात है यही होगा। उसके बाद इसमें जैन धर्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। चलो ठीक है, जैन धर्म की जानकारी मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। फिर अपन ने देखा था विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति, जो कि कहां पे है, राजसमंद में। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसको क्या किया था, लिखा था, संस्कृत भाषा में है ये, और मेवाड़ का इतिहास है इसके अंदर, और मेवाड़ के अंदर जो मुगल मेवाड़ संधि थी जो मैंने आपको बताया था वो सब इसके अंदर लिखी हुई है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसको लिखा था, शायद हाँ इसके अंदर आ गया, ठीक है। और राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 बाटों के ऊपर क्या है, ये लिखा हुआ है। फिर अपन ने देखा संस्कृत का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था, यहां पे देखेंगे अपन, शक क्षत्रप रुद्र दायन, ये लिख लेना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ है। शक क्षत्रप रुद्रदायन क्या है, संस्कृत का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कहां से प्राप्त हुआ था, जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था। फिर अपन ने बात की गोसुंडी शिलालेख की, गोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, चित्तौड़गढ़ से। इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, और कृष्ण बलराम की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट, इसको बनाया किसने था, गज वंश का शासक था सर्वतात ने। हाँ, इसको पढ़ा डीआर भंडारकर ने था, ये लिख लेना भी साथ में आप, जो ये लेख था गोसुंडी शिलालेख था, इसको पढ़ा किसने था, डीआर भंडारकर ने पढ़ा था, लिख लेना अगर बढ़ो तो। उसके बड़वा मोखरी यूप अभिलेख, बड़वा मोखरी यूप अभिलेख, यूप अभिलेख किसको बोलते हैं, जहां पे यज्ञ वगैरह करवाए हो। ये मिला कहां से था, 12 से। और मोखरी वंश इसके अंदर जानकारी मिलती है, त्रिरात्र यज्ञ, त्रिरात्र यज्ञ के बारे में इसके अंदर बताया गया। मैंने आपको त्रिरात्र यज्ञ बता दिया था, फिर आपको 3 बंदों के नाम मैंने कहा था नहीं बताने की जरूरत आपको, लेकिन यहाँ पे है तो लिख लेना, बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह, बलवल सोम, ठीक है। 3 जनों ने मिलकर ये यज्ञ संपूर्ण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं नंदसा यूप स्तंभ। नंदसा यूप स्तंभ कहां पे स्थित है, भीलवाड़ा में, ठीक है, कहां पे स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और ये जो सोम था ना, इसी बंदे ने ये यज्ञ किया था, तो ये इसके बारे में ही जानकारी देता है, ठीक है।
उसके बाद बात की थी अपने बाबरू शिलालेख की। बाबरू अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? बेराट, जयपुर से 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे और अभी ये कहां पे स्थित है? कलकत्ता म्यूजियम में स्थित है। उसके बाद बीजिक पहाड़ी पे ये मिला था। कैप्टन बर्ट 1837 में प्राकृत भाषा में, यानी कि जो कैप्टन बर्ट ने इसकी जानकारी दी थी और ब्राह्मी लिपि के अंदर ही ये क्या है? लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। अशोक के बौद्ध धर्म होने की जानकारी देता है और त्रिरत्न शरण तथा 7 बौद्ध पुस्तकों के बारे में भी बताया है इसके अंदर, कि उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी उनके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अपन ने देखा था बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही का। चावड़ा वंश का शासक था वर्मलात, उसने लिखा था 682 विक्रमी संवत में लिखा था और 625 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और बसंतगढ़ शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? राजस्थान के नाम की जानकारी मिलती है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? राजस्थानिया द्वितीय। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में अपन इतना ही पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। ये कहां पे प्राप्त होती है? पिछोला झील में, उदयपुर के जो पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। एक तो इसमें हरित ऋषि के आश्रम की कहानी है, ठीक है, जो बप्पा रावल से मैंने रिलेटेड आपको बताई दी थी। एक लकुलिश संप्रदाय की जानकारी मिलती है, जो लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि जो बप्पा रावल और थे वो क्या थे? लकुलिश संप्रदाय के लोग थे। एक जानकारी ये मिलती है, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था किसने? बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा चुका था ऑलरेडी। उसके बाद बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। कुंभलगढ़ में पहली बात तो 36 किलोमीटर की दीवार है, कुंभलगढ़ की जो परिधि है वो। उसके बाद देखते हैं इसके रचयिता कौन थे? कान्हा व्यास थे। इसमें राणा हमीर बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है और राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन ने कहां तक कर लिया था? मानमोड़ तक कर लिया था ना? हाँ ठीक है। उसके बाद आता है रणकपुर मंदिर, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर जैन मंदिर पाली में चौमुखा मंदिर है। चौमुखा मतलब इसके खूब सारे स्तंभ है और उनको जहां कहीं से भी देखेंगे अपन सारे स्तंभ एक साथ लाइन में ही अपने को दिखेंगे और मूर्ति अपने को हर तरफ से दिखाई देगी। यह धरणक शाह द्वारा बनाया गया था, दीपक कारीगर था, वह कुंभा के समय बनाया गया था। बप्पा रावल से कुंभा तक की यहाँ पे क्या लिखी हुई है? वंशावली लिखी गई है। नाणक व नाणा मुद्रा के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। सारी बातें लगभग मैं बता ही चुका था। उसके बाद देखा अपन ने मानमोरी शिलालेख। चित्तौड़ में मोरी वंश के शासक मानमोरी ने इसको बनवाया था। मानसरोवर तालाब के किनारे बनवाया था। जेम्स टोड ने शिलालेख पानी में फिकवा दिया था। इसमें क्या लिखा हुआ है? अमृत मंथन की कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो लगभग चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सेम ये जो पीपीटी है ये आप लोगों को मिल जाएगी, अपने ऐप पे मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना अच्छे तरीके से। बाकी मैं सारी चीजें तो लगभग करवाते जा रहा हूँ। इनके अंदर क्या होता है, छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो जब मैं यहाँ पे करवा रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, गलतियों को भी सुधार देता हूँ। तो आप क्या किया करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी उसके नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपना चीरवा का लेख। कौन सा है? चीरवा का लेख। देखो भाई, चीरवा का लेख कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उदयपुर से प्राप्त होता है। अपने को कहां से प्राप्त हो रहा है? उदयपुर से। इसके अंदर सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी मिलती है। अगर ये पूछा जाए, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे पहला शिलालेख कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? चीरवा का लेख। कौन सा हो जाएगा? चीरवा का लेख। तो ध्यान रख लेना, सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख। ठीक है, ध्यान रखना अभी इस बात को। चीरवा का लेख उदयपुर में प्राप्त होता है और इसके अंदर सती प्रथा की जानकारी सबसे पहली बार मिलती है अपने को। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन। चीरवा लेख के बाद देखते हैं रसिया की छतरी। रसिया की छतरी। आगे छतरी वो नहीं है, मेरी छतरी के नीचे आजा, है ना, वो वाली छतरी नहीं है। ये छतरी क्या है? जैसे अपन पढ़ते हैं कुंभा की छतरी, है ना, महाराणा प्रताप की छतरी, ठीक है, सांगा की छतरी, उस प्रकार की क्या है? छतरी। 32 खंभों की छतरी, उस प्रकार की छतरी है। और इस छतरी के अंदर क्या है? एक लेख लगा हुआ है। उस लेख के अंदर क्या लिखा है? उस लेख के अंदर अपने को एक विशिष्ट जानकारी मिलती है। वो जानकारी अपने क्या दे रही है कि ये जो आदिवासी होते हैं उनका जीवन कैसा था, उनके आभूषण कैसे थे और उनके वस्त्र कैसे थे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आदिवासियों के जनजीवन व आभूषणों की जानकारी देने वाला कौन सा शिलालेख है? तो ध्यान रख लेना, रसिया की छतरी शिलालेख इसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन? आदिवासियों के आभूषण एक तो, ठीक है, और दूसरी क्या इस चीज की जानकारी देता है? आदिवासियों के जनजीवन की, कि वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया करते थे, क्या क्या उनका रूटीन हुआ करते थे, क्या क्या दिनचर्या हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना भाई। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं जिनके अंदर थोड़ी विशिष्ट बातें लिखी हो, क्योंकि कुंभा की बातें ये सब कुछ तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बातें अपन कई बार दिमाग से निकल जाती है, तो आपने को ध्यान रखना है इस चीज का। समझ आएगी बात? चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं अपन रशिया की छतरी। उसका देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, अपन बिजोलिया शिलालेख को लगभग मेरे हिसाब से कम 10 बार तो पहले पढ़ चुके होंगे, है ना? 10 बार कम से कम अपन पढ़ चुके हैं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अपन जब राजपूत युग की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था तब अपन 2 से 3 बार पढ़ा था उस टाइम पे भी। फिर अपन ने चौहान वंश पढ़ा था तब भी अपन ने पढ़ा था। फिर अपन चौहान वंश के अंदर भी अपन 2-3 बार इनको पढ़ चुके हैं। बिजोलिया शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिलालेख है। सबसे पहली बात, कहां प्राप्त होता है ये? तो बिजोलिया शिलालेख प्राप्त होता है भीलवाड़ा में। कहां प्राप्त होता है? भीलवाड़ा में। दूसरी बात, लिखा किसने था? गुणभद्र ने लिखा था। किसने लिखा था? गुणभद्र ने। अब इसके अंदर जानकारी क्या क्या मिलती है? इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान नाम का एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था जिसने क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। क्या जानकारी मिलती है? वासुदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति था जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, और उसने क्या किया था? चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो आप पहली बात तो ये लिख लो, क्या क्या जानकारी क्या क्या मिलती है जानकारी में लिख लो आप। सबसे पहली बात, वासुदेव चौहान नाम का व्यक्ति था जिसने, जो क्या था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, एक बार आप लोगों को याद हो तो चौहान वंश के अंदर ही बता चुका था। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है और उसने क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना की थी। और क्या बोलता है कि वासुदेव चौहान ने क्या किया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। क्या किया था? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं है, कोई बंदा खारे पानी की झील क्यों बनवाएगा अभी बताओ, है ना? तो अब देखते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है उस शिलालेख में लिखा हुआ तो भाई सही बात होगी, है ना? और इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है देखो। क्वेश्चन क्या बनेगा? बिजोलिया शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सबसे पहली बात तो अपने पता होना चाहिए, बिजोलिया शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस शिलालेख के अनुसार यह बताया गया कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, तो कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होने की जानकारी चौहानों की किस शिलालेख से मिलती है, तो किस शिलालेख से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख को ही पढ़कर दशरथ शर्मा ने क्या बोला था कि ये जो चौहान है वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। आप लोगों को शायद मैंने पहली ही क्लास के अंदर ये सब बातें बता चुका हूं। और दशरथ शर्मा की पुस्तक का क्या नाम था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जिसके अंदर वो पूरा वर्णन करते हैं इनकी डायनेस्टी के बारे में, इनके वंश के बारे में। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अच्छे तरीके से पढ़ना, याद कर लेना अच्छे तरीके से। चलो भाई और देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख के बाद अपन एक शिलालेख था और था जिसके बारे में अपन बार बार पढ़ रहे थे, वो कौन सा था? गटियाला शिलालेख। कौन सा था? गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख कहां पे प्राप्त हुए थे? मंडोर में। मंडोर कहां है? जोधपुर में। ठीक है, पहली बात। किसने बनाया था? तो कुक ने बनाया था। जैसे कुवक याद कर लेना आप, कुवक या फिर कुकुक भी बोलते हैं कई लोग इसको कुकुक बोलते हैं, कई लोग कुवक बोलते हैं। कुवक ने बनवाया था। इसने 3 बनवाए थे ये मंडोर के अंदर, ठीक है ना? 3 शिलालेख बनवाए थे। क्या जानकारी मिलती है? गटियाला शिलालेख से अपने को जानकारी मिलती है कि एक, आपको पहले बता चुका लेकिन ओरली आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हरीश चंद्र रोहिल्लादेव नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी वो एक ब्राह्मण था और उसकी क्षत्रिय पत्नी थी जिसका नाम था भद्रा।
इनसे उनकी 4 संतानें पैदा हुई थी। ठीक है, उनमें से एक संतान थी रज्जिल, जिसने क्या की थी, मंडोर के अंदर क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ये जानकारी देता है कौन, गटियाला शिलालेख देता है। ठीक है, भोग, बट, कट्टक, रज्जिल और दह, ये 4 बच्चे थे उनके। लेकिन आप लोगों को नहीं याद करना, आपको लोगों को सिर्फ इतना पूछा जाएगा, अगर पूछा गया इनमें से कि गटियाला शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिलती है, या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन सा था, तो वो कौन सा हो जाएगा, रज्जिल। और पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कौन था, तो वो कौन हो जाएगा, हरिश्चंद्र रोहिल्लाध्याय। तो ये क्या करते हैं, अपने को इतनी जानकारी टोटल इसके अंदर से मिलती है। किसके बारे में बात करें अपन, गटियाला शिलालेख के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपन कणस्वा शिलालेख। कणस्वा शिलालेख भी बताया नहीं था। कणस्वा जो शिलालेख है वो कणस्वा मंदिर है कोटा के अंदर, वहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये लास्ट था, अपने इसको देख लिया। अब देखते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट है जो कणस्वा शिलालेख है, उससे मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। तो इतना कोई इंपोर्टेंट था नहीं, इस वजह से मैंने आपको नहीं करवाया। उसके बाद बात की है अपने चीरवा का लेख। चीरवा का लेख कहां से प्राप्त हुआ था, उदयपुर से। इसमें बाप्पा रावल के वंशजों की जानकारी मिलती है। कोई बात नहीं, अपने ज्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं थी। सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला ये क्या था, शिलालेख था। तो ये आपको इंपोर्टेंट मार्क करके यहाँ पे लिखना है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसे पार्श्वनाथ रत्न प्रभु सूरी ने बनवाया था। इस मंदिर को छोड़ो, रचिता इसके दलहन थे। तो ये आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बाकी इसके अंदर इंपोर्टेंट चीज क्या है, सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख है। उसके बाद आता है रसिया की छतरी। रसिया की छतरी कहां स्थित है, चित्तौड़ में। इसमें आदिवासियों के आभूषण व आदिवासियों के जनजीवन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात ये इसकी श्रृंग ऋषि की बात नहीं की देख लेते हैं। श्रृंग ऋषि का लेख, सिंह ऋषि का लेख में क्या है, एक लिंग जी का मंदिर की जानकारी मिल रही है, उदयपुर में स्थित है, मोक्कल के समकालीन था। ये सब बातें छोड़ो, मोक्कल के टाइम पे सिंह ऋषि का बना था। इसके रचिया थे कविराज वाणी विला योगेश्वर। मेरे हिसाब से नहीं पूछी जाने वाली चीज कोई भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आपको यहाँ पे पीपीटी के अंदर जरूर दे दी जाती है कुछ चीजें, ताकि क्या उनको आप वैसे गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको डायरेक्ट करवाता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, बिजोलिया का शिलालेख। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने 2-3 बार करवा चुका हूं, फिर भी देखते हैं बिजोलिया के शिलालेख में क्या कुछ लिखा हुआ है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये छोड़ो, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्थित था, इसको छोड़ो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुण भद्र प्रशस्ति रचयिता थे, ये थोड़ा देख लेना। वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, और ये क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहान वंश अपनी बुक अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर इसको चौहान वंश को क्या कहता, ब्राह्मण कहा था। बिजोलिया शिलालेख के कारण चौहानों को क्या मानना है, ब्राह्मण मानना है। तो ये चीज आप थोड़ी सी देख लेना। उसके बाद बात करते हैं गटियाला शिलालेख से। गटियाला शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। ये क्या थे, ब्राह्मण प्रतिहार था। कौन, जो अपने हरिश्चंद्र रोहिल्लादेव थे, वो क्या थे, ब्राह्मण प्रतिहार। ये इसको छोड़ो आप। उसका देखना, रज्जिल ने क्या की थी, मंडोर में किसकी स्थापना की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। नोट कर लेना अभी साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति कहां स्थित है, जूनागढ़ में। कहां स्थित है, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पे है, बीकानेर में। जूनागढ़ किला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। राय सिंह ने इसको बनाया था। जैन मुनि जेता ने क्या लिखी थी यहाँ पे, ये जो राय सिंह प्रशस्ति थी वो लिखी थी, किसने लिखी थी, जैन मुनि जेता ने। किन्होंने लिखी थी, जैन मुनि जेता ने इसको लिखा था। ठीक है भाई, ध्यान रखना, पढ़ लेना इन चीजों को। आधी से ज्यादा चीजें अगर आपने बीकानेर राजवंश पढ़ा होता तो ये चीज आ चुकी है। अगर आपने अगर आपने गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा होता तो घटियाला शिलालेख पूरा आ चुका है। अगर आपने चौहान वंश को पढ़ा था तो बिजोलिया शिलालेख आ चुका है। अगर आप लोगों ने मेवाड़ वंश पढ़ा होगा तो सारणेश्वर मंदिर प्रशस्ति, उसके बाद कुंभलगढ़ मंदिर प्रशस्ति, उसके बाद ये जितने भी आ रहे हैं सारे वहां पे आ चुके हैं, पर पढ़ चुके हैं पहले भी। रणकपुर मंदिर जैन प्रशस्ति, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो लगभग सारी चीजें हम रिपीट मोड पे चले, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ज्यादा जल्दी चीजें अपनी कवर हो जाए। ठीक है भाई, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति के बाद लिखते हैं जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति। जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति, देखो भाई, मेवाड़ वंश, ये सबसे पहली बात तो उदयपुर में स्थित है।
मैंने आप लोगों को जब महाराणा प्रताप कराया था मेवाड़ के अंदर, महाराणा प्रताप के बाद उनका बेटा आया था अमर सिंह, अमर सिंह का बेटा आया था करण सिंह, करण सिंह का बेटा आया था जगत सिंह। जगत सिंह ने 3 काम करवाए थे, एक तो नेजुदाई का मंदिर बनाया था, एक जगदीश मंदिर बनाया था और एक जगन्नाथ मंदिर बनाया था। और जो जगन्नाथ मंदिर बनाया था उसके अंदर एक प्रशस्ति लगवाई थी जिसको बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति इसको बोला जाता है। इसका देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें लिखी है, क्या क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं और क्यों ये ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति ये काले पत्थर पर लिखी है। पहली बात तो क्या लिखी हुई है? काले पत्थर पर लिखी हुई है। ठीक है भाई। एक इसको लिखा किसने था? तो लिखा किसने था? कृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट ने लिखा था। जो ये मंदिर बनाया था इसके कारीगर कौन थे? तो भाणा व मुकुंद थे। भाणा व मुकुंद थे। और अपने को इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आरएस का अगर कभी पेपर लिख रहे हो या कोई इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या रहा था, तो उसके अंदर आपके लिए एक ठोस जो मजबूत पक्ष होगा ना महाराणा प्रताप के पक्ष में अगर आप बोल रहे हो तो यही मंदिर प्रशस्ति होगा। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। किन्होंने जीता था? महाराणा प्रताप ने जीता था। ध्यान रख लेना भी इस बात का। ठीक है। तो कौन से मंदिर प्रशस्ति थे? हमें जानकारी मिलती है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? महाराणा प्रताप ने। तो किससे मिलती है हमें जानकारी? जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति से। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल की क्लास में शायद 15-20 मिनट की क्लास के अंदर अपन सारा खत्म हो जाएगा। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे और फिर क्या है अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।